हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, कल हमने किए थे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक चतुर्थांश दिया हुआ है और उसमें एक वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग की आपको भुजा दी हुई है, ओ ए जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये भाग आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ओ ए बी सी एक वर्ग है। पहले तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ओ बी कर्ण खींचेंगे वर्ग का और ओ बी की वैल्यू निकालेंगे। ओ ए बी आपकी 20 है, ओ ए बी भी आपकी 20 है। तो यहाँ से आप कर्ण निकाल सकते हैं। ये आपको समकोण त्रिभुज मिल गया क्योंकि ये वर्ग है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 वर्गमूल 2। इस कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो जितना ही ये कर्ण है उतनी ही आपकी ओ पी है, यानी से यहाँ से आपको मिल गई ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये क्या है, सारी आपकी त्रिज्याएँ हैं। जब आपको त्रिज्या मिल गई तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आपको इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की क्रमशः दो चाप दी हुई हैं। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये सी डी और ए बी दो चाप दी हुई हैं और इनका केंद्र सेम है हमारा ओ। ये सकेंद्रीय वृत्तों की दो चापें हैं और कोण ए ओ बी जो है वो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो आपने क्या किया था, बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस किया था। तो इसमें भी हम यही करेंगे। ये हमारा बड़ा त्रिज्या खंड है, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी आर होगी हमारी 21। फिर छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी आर होगी हमारी 7। तो दोनों त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बाद है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हमें चतुर्थांश दिया हुआ है ACDB, ये एक चतुर्थांश दिया हुआ है और इसकी जो BC जीवा है इसको व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है। हमें इस भाग का जो है वो क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है और यहाँ से यहाँ तक एक वृत्तखंड है। तो कैसे करेंगे, देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है हमें R, यानी कि AC और AB जो है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे। BC स्क्वायर क्या है हमारा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज। यहाँ से हम BC की वैल्यू निकालेंगे। BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन करने के बाद 14√2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो हम करेंगे 1/2 गुना आधार गुना लंब। आधार भी हमारा 14 है और लंब भी हमारा 14 है। तो इसको कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये हमारा चतुर्थांश दिया हुआ है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे πr²/4। r दिया हुआ है हमें 14 और बटे 4 22/7 हमने पाई की वैल्यू रखी। कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम वृत्तखंड BDC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वृत्तखंड BDC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्र मिल जाएगा BDC का। तो वृत्तखंड BDC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
154 माइनस 98 करेंगे तो हमारा वृत्तखंड BDC का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त जो है इसका जो व्यास था ये आपका BC था, BC हम निकाल चुके थे 14 वर्गमूल 2। यहाँ से हम इसकी त्रिज्या लेकर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई r²/2। हमने यहाँ पर r कैपिटल लिया क्योंकि हमारा यहाँ पर r है 7 वर्गमूल 2। वहाँ पर r हमारी 14, वहाँ पर हमारी जो r थी वो आई थी 14 वर्गमूल 14 थी। तो यहाँ से हमने ये BC की वैल्यू निकाली 14 वर्गमूल 2। तो ये हमारा व्यास था, तो यहाँ से हम इसकी त्रिज्या आधी करेंगे और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई r²/2, r की वैल्यू 7 वर्गमूल 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है बटे 2। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त BEC के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड BDC का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल हमारे पास आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और BDC का क्षेत्रफल आया था हमारे पास, जो हमने वृत्तखंड का निकाला था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ है। यानी कि एक चतुर्थांश आपका ये दिया हुआ है और दूसरा चतुर्थांश आपका ये दिया हुआ है। इनकी जो भुजाएं हैं वो सबकी 8 सेंटीमीटर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। हमने इसमें से इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक चतुर्थांश दिखाया है आपको कि ये एक चतुर्थांश है। पहले एक भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस भाग का, तो ये भी हमें वृत्तखंड ही है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो छायांकित भाग AEC का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड BAEC में से हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तो हमें छायांकित भाग AEC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्याखंड BAC का क्षेत्रफल जो होगा वो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल है हमारा पाई r²/4। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा देखिए कितना है, इसमें 8 और 8 ही है। तो 8 गुना 8, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये जो कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए तो एक इसका आधार होगा, एक इसका लंब होगा। तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना लंब। आधार भी हमारा 8 है और लंब भी हमारा 8 है, तो ये आ जाएगा 1/2 गुना 8 गुना 8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई समकोण त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग AEC का क्षेत्रफल। वो मैंने आपको बताया है कि हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है माइनस करेंगे, जिससे हमारे ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग AEC का क्षेत्रफल हम जब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो वो आ जाएगा यहाँ पर त्रिज्याखंड BAEC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये आया था हमारा AEC का, जो हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया था वो आया था 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ABC का क्षेत्रफल आया था हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 20 छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, इसमें हमारे ऐसे ऐसे दो वृत्तखंड आएंगे। जैसा हमने इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है ऐसे ही इसमें हमारे दो आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभीष्ट छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, जितना हमने छायांकित भाग AEC का क्षेत्रफल निकाला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2 गुना छायांकित भाग AEC का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना ये था हमारा 128/7। तो 2 को 128/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 256/7
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है और यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।